नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पुराणों का परिचय चल रहा है। ज्ञान गंगोत्री का प्रारंभ हो गया है। डुबकी लगाइए, आनंद लीजिए। आज का पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, ये 10वां पुराण आपको सुना रहा हूं जिसका नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण है। देवर्षि नारद को जब उन्होंने प्रार्थना की तो सावर्णी ने यह संपूर्ण पुराण उपदेश के रूप में सुनाया था। यह अलौकिक पुराण है। सभी पुराणों की तरह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उनकी सारभूत सिद्धि प्राप्ति का ये माध्यम है। ये वह पुराण है जो विष्णु और शिव की प्रीति को, दोनों के अभेद को सिद्ध करने का काम करता है। देखिए, मैंने रामायण की कथा के समय ये कहा था कि राम विष्णु के भक्त थे, वो शिव भक्त नहीं थे। जो तुलसीदास जी ने रामेश्वर की स्थापना करवाई, वो सारे घटनाक्रम वाल्मीकि रामायण में वर्णित नहीं है, क्योंकि वह काल वैष्णव और शैवों का अलग अलग काल था। उनके विभाग थे। मुझे तो बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वैष्णवों और शैवों के बीच में वैमनस्य था, लेकिन कालांतर में जब जरूरत पड़ी है तो इस प्रकार के पुराणों ने इस कार्य को किया है। और उसमें से एक पुराण ये जो विष्णु और शिव के अभेद को दर्शाता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण भी है। इसमें रथंतर कल्प का वृत्तांत है। कुल 18,000 श्लोक हैं। इस ब्रह्मवैवर्त पुराण को महर्षि वेदव्यास जी ने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला खंड है ब्रह्मखंड, दूसरा खंड है प्रकृति खंड, तीसरा खंड है गणेश खंड और चतुर्थ खंड है श्री कृष्ण खंड। इन 4 खंडों से युक्त इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की तरह से ही 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले सूत और शौनकादि महर्षियों के संवाद के साथ में जब इसका प्रारंभ होता है तो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन होता है, और नारद और ब्रह्मा जी के बीच में जो विवाद हुआ है, उस विवाद में न नारद जी पराजित होते न ब्रह्मा जी पराजित होते हैं, उसका वर्णन है। नारद जी ज्ञान प्राप्ति के लिए शिवलोक पहुंच जाते हैं। भगवान शिव नारद मुनि को ज्ञान की बहुत सारी बातें कहते हैं और फिर उनसे कहते हैं, आपको अगर संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो आप सावर्णी के यहां चले जाइए। सावर्णी जी के आश्रम में आपको परम पुण्यमय ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से सावर्णी ने जब नारद जी को ये पूरी कथा सुनाई है तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के रूप में प्राप्त हुई है। और ये जो पूरा उपक्रम है, ब्रह्मा नारद के बीच का संवाद, शिवलोक में उनका जाना, शिव जी द्वारा उनको ज्ञान प्रदान करना और सावर्णी के आश्रम में भेजना, ये पूरा कथानक ब्रह्मखंड में वर्णित है। इसके बाद जब नारद मुनि सावर्णी के आश्रम में जाकर के पहुंच जाते हैं तो सावर्णी मनु जो हैं वो श्री कृष्ण के महात्म्य से, विविध प्रकार की कथाओं से युक्त इस पूरे ज्ञान को सुनाना शुरू करते हैं। इसमें प्रकृति की अंशभूत कलाओं का वर्णन है, उसके महात्म्य, उसके पूजन का वर्णन किया गया है। ये प्रकृति खंड जो है, इसमें प्राकृतिक संपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक तत्वों के पूजन, विवेचन,
संबंधी सभी प्रकार के वर्णन यहां पाए जाते हैं। इसके बाद आता है गणेश खंड, और इसमें माता पार्वती जी द्वारा जब पुण्यक व्रत किया जाता है तो उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कार्तिकेय के जन्म की कथा यहाँ पे है, गणेश जी के जन्म की कथा यहाँ पे है। कार्तवीर अर्जुन और जमदग्नि परशुराम के बीच में जो पूरा क्लेह कलेश और युद्ध हुआ है उसका विस्तार से वर्णन यहाँ पे किया गया है। यहाँ गणेश जी और परशुराम के बीच में जो युद्ध हुआ उसका भी वर्णन किया गया है। परशुराम जी ने ही अपने परशु से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, इसीलिए गणेश जी एक दंत हो गए हैं। तो वो पूरा कथानक भी यहाँ पे है, और ये पूरा कथानक गणेश खंड में पाया जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण खंड का प्रारंभ होता है, और श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस प्रकार से उनकी एक एक कथा का वर्णन है, चाहे वो पूतना वध हो, चाहे वो बाल लीलाओं में तरह तरह के असुरों का वध करने की कथा हो, कुमारावस्था की लीलाएं हों, शरद पूर्णिमा में किस प्रकार से गोपियों के साथ उन्होंने रास किया है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन राधा रानी का उल्लेख नहीं पाया जाता है उन राधा रानी की कथा भी इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार के साथ बताई गई है कि किस प्रकार से राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की है। और जब गोकुल वृंदावन वाला उनका पूरा ये चरित्र पूर्ण होता है तो अक्रूर जी उनको लेने आते हैं, और अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं। वहाँ मथुरा की लीलाओं का वर्णन है, किस प्रकार से कंस को मारा है, किस प्रकार से कुब्जा के साथ समागम हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध किया है, फिर काले वन को किस प्रकार से मृत्यु तक पहुंचाया है। ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद संदीपन गुरु के आश्रम में जाकर के उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है उसकी भी पूरी कथा यहाँ विस्तार के साथ बताई गई है। श्री कृष्ण का द्वारका गमन और द्वारका में जाने के बाद उनकी द्वारका वाली जो लीलाएं हैं, चाहे उनके विवाह की कथा हो, चाहे नरकासुर के वध की कथा हो, पूरे श्री कृष्ण के चरित्र को यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। आप समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने के बाद या उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने के बाद जो कुछ आपके मन में कुछ शंका रह जाए, कुछ चीज़ें जानने की और इच्छा हो, तो आप ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ लीजिए। मैं जब ये मान लीजिए कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय मैंने इस पूरे ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ा था, तो बड़ा ही इस पुराण को पढ़ने में आनंद की प्राप्ति हुई है। यहाँ श्री कृष्ण और सात्यकी के बीच की एक कथा जो है वो मैं आपको सुना करके इसको पूरा करूँगा। हुआ ऐसा कि एक दिन सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन घूमते हुए एक वन में पहुंच गए, और वहाँ पे तीनों लोगों ने ये निर्णय किया कि भाई अगर रात्रि को यहाँ रहना है तो एक के बाद एक व्यक्ति को यहाँ पहरा देना पड़ेगा। तो निर्णय ये हुआ कि सबसे पहले सात्यकी पहरा देंगे, क्योंकि वो अर्जुन के शिष्य भी हैं और श्री कृष्ण के अंगरक्षक भी हैं। उनके भाई तो हैं लेकिन अंगरक्षक भी हैं, इसलिए सबसे पहले ये जवाबदारी सात्यकी को सौंपी गई। अब सात्यकी पहरा दे रहे हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण सो जाते हैं। ऐसे में एक राक्षस वहाँ आकर के पहुँच जाता है और वो सात्यकी से कहता है कि भाई इन दोनों को खा जाने दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। इतना सुनना था कि सात्यकी को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, वो राक्षस इतनी ऊट पटांग और उल्टी सीधी बातें करता था
कि जिससे सात्यकी का क्रोध जो है वो उसकी हर बात के साथ बढ़ता चला जा रहा था, और जितना सात्यकी का क्रोध बढ़ रहा था उतना ही वह राक्षस जो है वो बलवान होता चला जा रहा था। स्थिति ऐसी आई कि सात्यकी को उसने पछाड़ पछाड़ के बुरी तरीके से, मतलब ये समझ लीजिए कि हाथ पैर तोड़े नहीं, इसके अलावा सात्यकी की दुर्गति उसने बना दी। सात्यकी ये सोच रहे थे कि किसी प्रकार से मेरा समय पूरा हो। जैसे ही सात्यकी का समय पूरा होने को हुआ वो राक्षस वहां से भाग गया, गायब हो गया। सात्यकी को बड़ी सांत्वना मिली कि चलो इज्जत रह गई, कहीं हमारे गुरुदेव उठते और उनके सामने इस तरीके से मैं पिटता हुआ दिखता तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। अब अर्जुन को जगाया गया, अर्जुन उठ गए, सात्यकी से पूछा कोई विघ्न तो नहीं आया? बोले एक राक्षस आया था और ठीक है मैंने उसको मैनेज कर लिया, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। तो अर्जुन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुमने पहले से बता दिया। अब सात्यकी विश्राम करने चले गए। इतनी बुरी तरह से मार पड़ी थी कि जैसे ही पड़े हैं वैसे ही सात्यकी को निद्रा आ गई। श्री कृष्ण तो सो ही रहे हैं। अब अर्जुन का नंबर आया, वो राक्षस फिर आकर के प्रकट हो गया, और इस बार प्रकट होकर के उस राक्षस ने जो प्रस्ताव सात्यकी के सामने रखा था वही प्रस्ताव अर्जुन के सामने रख दिया कि देखो भैया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन इन दोनों को खा लेने दो। अर्जुन ने कहा कि देखो भाई मेरे रहते रहे ये संभव नहीं है, अगर तुम्हें इनको खाना है तो पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने बड़े सहज भाव से कहा तो राक्षस जो है युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन युद्ध के लिए तैयार होने से पहले जो उसने सात्यकी के साथ किया था वही अर्जुन के साथ किया। एक के बाद एक ऐसी बात कहे कि अर्जुन थोड़ी देर तक तो उसकी बातों को सहन कर पाए, फिर अर्जुन का क्रोध जो है वो सातवें आसमान पे पहुंच गया। अब जैसे जैसे अर्जुन क्रोध करते हैं बस आप समझ लीजिए वैसे वैसे वो जो राक्षस है शक्तिशाली होता चला जाता है। जो दशा सात्यकी की हुई थी उससे भी अधिक दुर्दशा उसने अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन सात्यकी के गुरु थे तो उनको तो सात्यकी से भी अधिक क्रोध आ रहा था, और जैसे जैसे इनका क्रोध बढ़ता था वैसे वैसे ये कमजोर हो रहे थे और वो राक्षस जो है वो शक्तिशाली होता चला जाता था। जो सात्यकी के साथ हुआ वही अर्जुन के साथ हुआ। बड़ी बुरी मार पड़ी, और मार पड़ने के बाद जब वो काल पूरा हुआ तो वो राक्षस फिर से गायब हो गया। अर्जुन को भी बड़ी शांति मिली। अर्जुन जो है श्री कृष्ण को जगाते हैं, सात्यकी तो मार खा के सो ही रहे थे, अर्जुन की भी इतनी बुरी पिटाई हुई है कि वो भी जाकर के चुपचाप सो जाते हैं। अब श्री कृष्ण जब जगे तो राक्षस फिर आके पहुंच गया और फिर उसने वही कहानी शुरू की। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भैया देखो अगर तुम्हें इन दोनों को खाना है तो मेरी तरफ से छूट है, लेकिन इतना याद रखो ये दोनों बड़े बलशाली योद्धा हैं और इनको खाने तुम जाओगे तो सामना तो तुम्हें पहले मेरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनकी रक्षा के लिए यहां विद्यमान हूं। अब वो राक्षस बोला तो हो जाने दो सामना। अब कहानी राक्षस ने जो दशा इन लोगों की थी उसी प्रकार से श्री कृष्ण के सामने अनाप शनाप अंट संट कुछ अपशब्द और कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू की जिससे सात्यकी को भी क्रोध आ गया था, अर्जुन को भी क्रोध आ गया था। पर ये महाराज तो ऐसे हैं कि इनको तो क्रोध आ ही नहीं रहा है। अरे जिसने शिशुपाल की 100 गालियां सुनने के बाद भी क्रोध नहीं किया, बस हंसते हंसते चक्र को आज्ञा दे दी थी कि भैया अब इसकी गलतियां पूरी हो गई हैं तो इसको समाप्त कर दिया जाए, उसको क्रोध कौन दिला सकता है। और जितना वो राक्षस श्री कृष्ण के सामने आकर के अपशब्द बोले उतना ही श्री कृष्ण जो हैं धीरे से मुस्कुरा के उससे कहें कि देखो भैया ठीक है, आपको ऐसा लगता तो ऐसा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध किए तो मैं आपको एक पैर भी आगे रखने नहीं दूंगा। और धीरे धीरे जितना वो क्रोध कर रहा था राक्षस, वो उतना ही कमजोर हो रहा था
यहाँ श्री कृष्ण ने क्रोध ही नहीं किया और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि वो राक्षस एकदम कमजोर, एकदम शुष्क होकर के बिल्कुल छोटे से स्वरूप में, और श्री कृष्ण ने उसको लेकर के एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब तो प्रातः काल का समय हुआ, सात्यकी और अर्जुन उठाए गए कि भैया चलो अब यहाँ से निकलें, अब तो सवेरा हो गया है। तो अर्जुन उठे और सात्यकी उठे। दोनों ने देखे कि हमारे कपड़े तो दोनों के एक ही जैसे हैं। रात को जो अंधेरे में नहीं दिख रहा था, अब तो सुबह दिखाई देने लग गया, क्योंकि दोनों की बड़ी पिटाई हुई थी। और ये महाराज ऐसे बैठे हुए हैं, इनके शरीर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो पहले सात्यकी से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि रात को आपको किसी ने परेशान नहीं किया? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे जाने दो, मैं तो जब पहरा दे रहा था तो एक राक्षस आ गया, उससे मेरा बड़ा युद्ध हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं अपना समय पूर्ण कर पाया हूं। फिर अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने कहा कि यही दशा मेरी हुई, बड़ी मार पड़ी है। अब देखिए, ये तो कृष्ण के साथ तो मित्रता भी, और कृष्ण से तो क्या छुपाना। तब कृष्ण ने इशारा किया पेड़ की तरफ, देखो वो जो बंधा है वही था, राक्षस था क्या? तो दोनों ने देखा, बोले हाँ महाराज यही था। आपने इसको कैसे बांध दिया? बोले बस, ये और कोई राक्षस नहीं है, ये क्रोध है। आप जैसे जैसे क्रोध करोगे ना, वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा, विकराल स्वरूप धारण करता जाएगा, और इसकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। चूंकि मैंने इसके सामने कोई क्रोध नहीं किया, तो इसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई, और इसलिए मैं इसको बांध सका। अगर भैया जीवन में क्रोध करोगे तो आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे, और क्रोध जो है वो आपकी सारी शक्तियों को छीन कर देगा। परिणाम क्या होगा? अर्जुन जैसा योद्धा, सात्यकी जैसा योद्धा, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है सात्यकिश्च अपराजिता, जो कभी युद्ध में नहीं हारा, ऐसा वो सात्यकी, उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। क्रोध के सामने किसी की नहीं चलती है। क्रोध के सामने अगर चलती है तो जिनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान हमेशा रहती है, ऐसे श्री कृष्ण की चलती है। तो भैया आप भी जीवन में जब क्रोध आए तो कोशिश करो कि मुझे क्रोधित नहीं होना है, मुझे आनंद में रहना है, मुझे मुस्कुराते रहना है। क्रोध को शांत करेंगे, सामने वाला जितना क्रोध करेगा वो कमजोर होगा, आप अगर उसके सामने शांत रहेंगे। धन्यवाद। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा जब हम विस्तार से सुनेंगे तो ऐसी बहुत सारी कथाएं आपको आनंद देने वाली आएंगी, ज्ञान देने वाली आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। एक अन्य पुराण के परिचय के साथ फिर मिलते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं, ये ज्ञान गंगोत्री अगर आपको प्रिय लग रही है, तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।